आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है शैतान। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करके जानते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के ऊपर। इसमें 4 मेन कैरेक्टर हैं: अजय देवगन एज़ कबीर, ज्योतिका एज़ नेहा, जानकी एज़ जानवी, आर माधवन एज़ अंगद, अंगद एज़ ध्रुव। इस मूवी में अजय देवगन ज्योतिका पति पत्नी होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, जानवी और ध्रुव। मूवी की सारी सीन इस फैमिली के आसपास ही घूमती रहती है। मूवी की स्टार्टिंग में जानवी को दिखाया जाता है जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और उसको एक इंटरनेशनल ट्रिप में जाना होता है। उसके लिए वो अपने पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए, इसलिए वो आती है अपने पेरेंट्स के पास। नेहा यानी जानवी की मदर वो पहले मना कर देती है, लेकिन कबीर के समझाने के बाद सब लोग राज़ी हो जाते हैं। जानवी इंटरनेशनल ट्रिप जाने से पहले सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक फार्म हाउस जाएंगे। फार्म हाउस जाने से पहले वो एक ढाबे में नाश्ता करते हैं, जहाँ पे वो अंगद से मिलते हैं यानी आर माधवन, जो अपने आप को लोकल बताता है और ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता है कबीर, नेहा और जानवी के साथ। स्पेसिफिकली जानवी के साथ वो ज़्यादा फ्रेंडली होता है और उन्हें चाय पिलाता है। नाश्ते के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं और अंगद अपना घर भी चला जाता है। मॉर्निंग होते ही कोई उनके कॉलिंग बेल को प्रेस करता है और वो देखते हैं कि अंगद गेट के पास खड़ा होता है। अंगद बताता है कि उसके मोबाइल में चार्ज नहीं है और अपने बेटी को कॉल करने के लिए उसको चार्जिंग करना है। कबीर उसको घर पे आने के अलाउ करता है, लेकिन नेहा को ये बात अच्छा नहीं लगता। कबीर नोटिस करता है कि अंगद घर में घूम रहा है और सोफे पे बैठ के हंस रहा है, जो थोड़ा सा अजीब लगता है, और धीरे धीरे से वो अपना पैर डाइनिंग टेबल और सोफे के ऊपर रख के बहुत अजीब सा बिहेव करता है, जो डेफिनेटली वियर्ड होता है। और वो जानवी को भी देखता रहता है। जो बात को लेके नेहा और कबीर के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन कबीर उसको बोलता है कि वो थोड़ा टाइम के बाद वो चला जाएगा। अंगद का व्यवहार धीरे धीरे से चेंज हो जाता है और वो जानवी के साथ भी मिसबिहेव करने लग जाता है, जो नेहा को अच्छा नहीं लगता। कबीर उसको बोलता है कि यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन अंगद हंसता रहता है। उस बात पे गुस्सा होकर कबीर अंगद का हाथ पकड़ के उसको सीट से उठा के बाहर फेंकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहाँ जानवी आ जाती है और अपने आप पापा को पुश करके बोलती है कि अंगद वहाँ से नहीं जाएगा, जो थोड़ा सा वियर्ड होता है। नेहा और कबीर डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जानवी ऐसी बिहेव कर रही है और अपने पापा को ही पुल और पुश कर रही है। इस बात से सारी फैमिली टेंशन में आ जाती है, स्पेसिफिकली कबीर, जो सोच नहीं पाता कि एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा है। अब अंगद जानवी को बोलता है कि चाय पत्ती खा जाने के लिए, तो जानवी बिना सोचे समझे चाय पत्ती की पूरी डब्बा अपने मुंह में ले लेती है और खा लेती है, जो देख के नेहा और कबीर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो अंगद जानवी को बोलता है कि अपने आप को मारने के लिए, जो जानवी अपने आप को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जाती है और अपने आप को हर्ट कर लेती है। वो देख के कबीर और नेहा ये सोच नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंगद जानवी को बोलता है कि जाके सारे फ़ोन तोड़ दो, और जानवी जाके सारे फ़ोन तोड़ देती है। इसके बाद धीरे धीरे से जानवी भी रोने लगती है, क्योंकि ये सब करते करते वो बहुत थक चुकी थी। अंगद अभी जानवी को बोलता है डांस करने के लिए, और जानवी डांस करने लग जाती है कंटिन्यूसली, जो देख के कबीर और नेहा को समझ में नहीं आता अब उनको क्या करना है। कबीर और नेहा बार बार ट्राई करते हैं कि जानवी को रोकने के लिए, लेकिन जानवी रुकती नहीं है और कबीर को ही थप्पड़ मारने लग जाती है। ये सब देख के सबके दिमाग में होश उड़ जाते हैं और नेहा आके अंगद को बोलता है प्लीज़ अब मेरी बेटी को अभी छोड़ दो। फिर अंगद बोलता है मैं अभी सो रहा हूँ, अगर कोई मुझे उठाने की कोशिश करे जानवी तुम उनको छुरा मार लेना। ये सब सुन के सबका दिमाग ख़राब हो जाता है। जब कबीर आके अंगद को उठाने की कोशिश करता है, तो जानवी छुरा लेके अपने माँ नेहा को मारने के लिए चली जाती है। फिर कबीर और अंगद के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है, जहाँ पे अंगद को बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो जानवी को बोलता है कि जाओ अपने भाई यानी ध्रुव को तुम मार लो। उस बात को सोच के वह अपने भाई को मारने चली जाती है, और जानवी पूरे घर में अपने भाई को ढूंढती रहती है, क्योंकि उसको उसको मारना है, और अपने भाई को लेके सीढ़ियों में उसको हर्ट करने लग जाती है। ये सब देख के कबीर अंगद को फिर से मारने की कोशिश करती है, और इन सब में कबीर फिर आके अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम वो क्यों कर रही हो। और अंगद फिर से जानवी को बोलता है कि जाओ अपने भाई को जान से मार लो। और जानवी दौड़ते हुए सीढ़ी के ऊपर जाती है, क्योंकि सीढ़ी में ही ध्रुव
छुपा हुआ रहता है और वो फिर से ध्रुव को मारने की कोशिश करती है। ये सब देख के कबीर और नेहा का होश उड़ जाता है और वो समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। तो वो अंगद को पूछते हैं तुम चाहते क्या हो। तो वो बोलती है कि मुझे जान भी दे दो आराम से। बट कबीर और नेहा मना कर देते हैं। तो अंगद बोलता है कि तो तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा अपनी बेटे और बेटी से। तो वो जानवी को बोलता है कि जाओ अपने भाई को जान से मार लो। लेकिन जानवी को अपना भाई मिलता नहीं है क्योंकि कबीर और नेहा उसको कहीं पे छुपा दिए थे। तो ये सब देख के अंगद बोलता है कि जाओ पूरे घर में आग लगा दो। तो जानवी आती है और अपने आप को सिलेंडर के ऊपर रख के पूरे घर को आग लगाने की कोशिश करती है। तब नेहा सामने आ जाती है और बोलती है कि ध्रुव यानी कि जानवी के भाई ऊपर ऊपर छत पे है। और जानवी वहाँ से भाग के जाती है सीढ़ी की तरफ। ये सब देख के सबका दिमाग ख़राब हो जाता है और जानवी अंगद को लेके सीढ़ी से ऊपर जाती है और छत से नीचे फेंकने की कोशिश करती है। और समहाउ वो नीचे फेंक ही देती है जहाँ पे ध्रुव बहुत हर्ट हो जाता है और वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि अगर उसको हॉस्पिटल नहीं जा पाए तो वो मर जाएगा। ये सब देख के नेहा बहुत रोती है और बोलती है कि जाओ मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दिया। और अंगद खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे समझ में आता है कि अंगद को कुछ भी करके जानवी को अपने साथ लेना है, उसके लिए अपने पेरेंट्स का परमिशन चाहिए था। कबीर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और अपनी बीबी यानी नेहा और अपने बेटे ध्रुव को कार में हॉस्पिटल भेज देता है और अपनी बेटी यानी जानवी को बचाने के लिए वो चला जाता है। लेकिन रास्ते में एक कार एक्सीडेंट होता है जहाँ पे नेहा और ध्रुव दोनों की जान चली जाती है। इधर कबीर अपनी बेटी यानी जानवी को ढूंढने लग जाता है जंगल में। बाइक लेके वो अंगद के पीछे पीछे जाता है और वहाँ पे अपनी बेटी को ढूंढता है और उसको बहुत दूर एक खंडर दिखता है जहाँ पे लाइट लगी होती है। और वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारी लड़की जानवी के जैसा वशीकरण हुए हैं और वहाँ पे अंगद हर एक लड़की के लिए एक पुतला बना के उनको अपने पास रखता है और जो भी उसका मन करे वो करवाता है। जब कबीर वो वहाँ पे जाने की कोशिश करता है तो बहुत सारी लड़कियाँ उसके ऊपर हमला करती हैं, लेकिन सबको बचाते और बचते वो आगे चला जाता है और फिर वहाँ पे जाके पहुँच जाता है जहाँ पे अंगद और जानवी होते हैं। वो अपने बेटी को बचाने के लिए हर वो कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्योंकि जो भी अंगद बोलता था सब लड़कियां वो करती है। तो वो धीरे धीरे से अपने आप को संभालता है और अपने बेटी को बचाने के लिए वो क्या करता है कि अपनी बेटी के कान में सीजर डाल देता है जिसके वजह से जानवी को कुछ सुनाई नहीं देता। अब अंगद जो भी बोलता है जानवी को सुनाई नहीं देता है तो वो अंगद को फॉलो नहीं करता। इस वजह से अंगद बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके और कबीर के बीच में बहुत बड़ा फाइट होता है और इसका फ़ायदा लेके कबीर अंगद का जीभ काट देता है और सारी डॉल्स को जला देता है जिस डॉल के वजह से वो सारे लड़कियां वशीकरण हो चुके थे। इस सब के बाद 10 साल का बाद का कहानी दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंद कमरा दिखाया जाता है और उसमें से बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़ आती है और जंगल में कोई एक मरे हुए चूहे को लेकर जाता है और वो कोई नहीं होता, वो कबीर होता है जो जो वो चूहा लेके अंगद को खाने के लिए देता है। अभी अंगद को उसने लॉक करके रखा है और जहाँ पे अंगद की हालत बहुत बुरी है उसको खाने के लिए वो चूहा दे रहा है और उसको बहुत टॉर्चर भी कर रहा है। इस सब में से कबीर ने अंगद को बंदी बना के रखा है और उसको टॉर्चर कर रहा है। और बाद में दिखाया जाता है कि उसकी बेटी जानवी एक रूम में वो स्माइल कर रही है, उसकी हालत बहुत बुरी है, ना वो बोल पाती है ना वो सुन सकती है, वो ओनली स्माइल करते रहती है और पता नहीं किसका वेट करती रहती है। तो इसे समझ में आता है कि मूवी तो ख़त्म हो गया लेकिन वो स्टोरी अभी भी ये समझ में आता है अंगद अभी भी ज़िंदा है लेकिन वो बोल नहीं सकता, जानवी अभी भी ज़िंदा है वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती, जिसके वजह से कबीर अंगद को अपने पास में रखता है और उसको टॉर्चर करता है। इस तरीके से देखा जाए कबीर की पूरी फैमिली अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नेहा और ध्रुव उनकी पत्नी और बेटे की डेथ हो चुकी है, जानवी की ऐसी हालत है। तो दोस्तों कैसी लगी ऐसी मूवी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।